आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों को आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त जारी की। आइए सुनते हैं इस योजना पर एक रिपोर्ट। ये निधि है मान सम्मान की, कृषकों के कल्याण की, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान पूरे देश में फैला रही है किसान परिवारों की इस खुशहाली को। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। एक बार फिर से करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रत्येक भूजोद्धारी किसान परिवार को हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की सम्मान निधि सीधे उसके बैंक में जमा की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की खेती संबंधी जरूरतों को पूरा करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। మేము అన్నిటికీ సంతోషంగా తెచ్చుకుంటున్నాము, మంచిగా వస్తున్నాయి మాకు। पीएम किसान ये खूब फायदेची योजना है। इस योजना के बाद साहूकार से कोई कर्ज नहीं लेना पड़ रहा। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से जो मेरे को 6,000 रुपए सालाना के मिलते हैं, उससे मैं बहुत खुश हूँ। మాకు ఇప్పుడు కూడా पीएम किसान వల్ల మా కష్టాలకు అప్పులు లేవు। मैंने 6,000 मिल गया, ये बहुत खुशी का काम जब आ गया। आज देश में ये कारवां बढ़ता हुआ पीएम किसान के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंच गया है और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि सीधे किसानों के खातों में जमा हो चुकी है। पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना है। योजना में 100% खर्च का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। लाभार्थी किसानों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस काम को तेज, आसान और पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल www.pmkisan.gov.in का संचालन किया जा रहा है। इस सुविधा के कारण लाखों किसानों के बैंक खाते में सम्मान निधि पहुंच जाती है। किसानों की शंकाओं और शिकायतों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर है 155-261। ये सेवा 24 घंटे और 365 दिन उपलब्ध रहती है। भारत सरकार ने पीएम किसान के नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे किसानों को अनेक सुविधाएं भी मिल रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9.5 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी करते हुए अपने संबोधन में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना का लाभ छोटे और मंझोले किसानों को हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त और मदद करने वाली है। कृषि के नए चक्र की शुरुआत का समय है और आज ही करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसका लाभ करीब करीब 10 करोड़ किसानों को होगा। बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत
देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। मतलब कि 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे, जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, यही सरकार का निरंतर प्रयास है। तेजी से सीधे किसानों तक लाभ पहुंचाने का यह काम उपज की सरकारी खरीद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बीच जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। मुझे संतोष है कि पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर की इस सुविधा से जुड़े हैं। अभी तक पंजाब के किसानों के बैंक खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए और हरियाणा के किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। खेती में नए समाधान, नए विकल्प देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना ऐसा ही प्रयास है। गंगा जी के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार की यह निरंतर कोशिश है कि छोटे और सीमांत किसानों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिले। इसके लिए बीते 1.5 साल से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सभी लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठा रही है। उन्होंने किसानों से कोविड वैक्सीन लगाने की अपील की। 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। सरकार के सभी विभाग, सारे संसाधन, हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे साइंटिस्ट, हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट है। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोविड अस्पताल बन रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाएं पूरी शक्ति से एक काम में जुटे हैं। देश के डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हो, लैब में काम करने वाले सज्जन हो, सैंपल कलेक्ट करने वाले लोग हो, एक एक जीवन को बचाने के लिए 24 घंटे जुटे हुए हैं। मैं देश के सभी किसानों को, गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर
जो भी जरूरी कदम है, आवश्यकताएं हैं, उसे हमें उठाने ही हैं। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है, और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास से उनके मंत्रालय द्वारा किसानों को आर्थिक लाभ दिया जा रहा है, जिससे उन्हें कृषि कार्य में सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री जी की लगातार इस बात की कोशिश रही है कि गांव में अधोसंरचना विकसित हो, गांव में सुशासन स्थापित हो, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और किसान की आमदनी बढ़े। हम सब जानते हैं हमारी कृषि क्षेत्र की जो नीतियां थी वह उत्पादन केंद्रित थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब समय आ गया है, सरकारों को किसान के बारे में जब विचार करना है तो आय केंद्रित विचार करना चाहिए, और इस दृष्टिकोण के आधार पर अनेक केंद्र सरकार की योजनाओं का सृजन किया गया, राज्यों के साथ मिलकर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी ने सालाना 6,000 रुपया की एक मुश्त सहायता देने का पीएम किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो निश्चित रूप से ये उनकी आय में बढ़ोतरी का एक बड़ा साधन था। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 11 करोड़ 80 लाख किसानों ने अपने को पंजीकृत कराया है। अभी तक 10 करोड़ 82 लाख किसानों को पैसा मिला है, और लगभग ये राशि अगर हम देखें तो 1,16,000 करोड़ से अधिक की है। आज भी जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, तो आज 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक राशि बटन दबाकर अंतरित की जाने वाली है। जो किसान पात्र है वो इसके दायरे में अब आ जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं लगना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विभाग इस दिशा में पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहा है। आधार लिंकिंग का भी काम चल रहा है, और कुछ ही दिनों में सभी पात्र हितग्राही इसमें जुड़ जाएंगे, और 100% सैचुरेशन की जो आपकी कल्पना है, उस कल्पना को हम लोग मूर्त रूप देने में सफल होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की जो यह योजना है, यह किसान के जीवन में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता अरविंद कुमार।